हेलो दोस्त, मैं नागवनी कुमार सिग्नल इंजीनियर्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है रेलवे टेलीकॉम के बारे में। मीन्स रेलवे और जो मेट्रो में टेलीकॉम सिस्टम क्या होता है और उनके क्या क्या यूज है। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले टेलीकम्युनिकेशंस का। टेलीकम्युनिकेशंस में क्या होता है कि हम कम्युनिकेट करते हैं चीज़ों को, ऑडियो वीडियो या एनी मतलब किसी भी मीडियम से हम कम्युनिकेट करते हैं। वो रेलवे के मतलब इंटरफेस में ईच अदर्स मतलब कम्युनिकेशंस होता है, वो टेलीकॉम सिस्टम से होता है। और हम उसका बात कर रहे हैं सबसे पहले हम जैसे जो रेलवे और मेट्रो चीज़ें सेम होती है, उनका जो टारगेट होता है मतलब वहाँ पे पैसेंजर्स होते हैं, एम्प्लॉई होते हैं, उनका मतलब एक दूसरे को कम्युनिकेट करना और फैसिलिटीज़ देना होता है। और बिल्डिंग्स ये सब दोनों में सेम टू सेम होता है। तो हम सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं रेलवे का, तो रेलवे में क्या होता है कि जैसे टेलीकम्युनिकेशन से वो फर्स्ट जो जब ट्रेन चलती है तो उनको कम्युनिकेट करने के लिए होता है। फिर जो एम्प्लॉई होते हैं उनको कम्युनिकेशंस के लिए होता है। फिर जो अपने जो पैसेंजर्स होते हैं उनके मतलब टारगेट हुआ। और सेम टू सेम मेट्रो में भी होता है। तो फिर उसके बाद हम जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो रेलवे है इसमें तो एक तो हो गया इंडियन रेलवे खुद का है, इनके कुछ सब्सिडरी हैं जैसे रेलटेल हो गया, उनका मतलब वो काम प्रोवाइड करवाना है। तो रेलवे में है जैसे फर्स्ट है कि जैसे हम टेलीकम्युनिकेशंस में हो गया तो ब्रॉडबैंड हो गया, वो टेलीकम्युनिकेशंस का पार्ट है रेलवे का। माइक्रोवेव या रेडियो कम्युनिकेशंस हो गया। फिर एक हो गया OFC एंड क्वाड, जो केबल होता है उसको थ्रू होता है। फिर केबल और सिस्टम होते हैं जो कम्युनिकेट करने के लिए होता है। फिर एक रेलटेल मतलब RCIL, ये हो गए हैं जो कम्युनिकेशंस के होते हैं। उसके बाद जैसे सेलुलर मोबाइल हो गया, WLL जो पहले चलता था, CUG फ़ोन्स हो गए। फिर उसके बाद STD स्कीम होता है, मतलब जो नंबरिंग होता है उनका मतलब कैसे करते हैं। फिर टेलीफोन का होता है, ईमेल एड्रेस का होता है। फिर जब डाइजेस्टर मैनेजमेंट करते हैं उस समय भी मतलब कम्युनिकेशंस की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। AMTRC सिस्टम होता है, वो भी मतलब उन्हीं का है। फिर आपका नेटवर्क जो IT कम्युनिकेशंस होता है वो भी टेलीकॉम का ही है। फिर रेल नेट, VHF कम्युनिकेशंस, ये सब है जो कम्युनिकेशंस का हो गया, रेलवे का हो गया। मेट्रो में भी सेम टू सेम हो गया। उसमें एक होता है आपका जैसे जो FC होता है, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शंस, वो भी टेलीकम्युनिकेशंस का पार्ट आता है। फिर जैसे कुछ एसेसरीज होते हैं जैसे रेलवे एंड मेट्रो दोनों में, वो भी मतलब टेलीकॉम से ही रिलेशंस होता है। और टेलीकॉम का कुछ रोल सिग्नलिंग में भी है। सिग्नलिंग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे हम टेलीकॉम का यूज़ करते हैं। कुछ इलेक्ट्रिकल में भी होता है, वो चीज़ में भी होता है आपका। फिर उसके बाद PSD स्क्रीन होता है, उसमें भी होता है। और जो जनरल वर्क होते हैं उसमें भी टेलीकम्युनिकेशंस का यूज होता है, रेलवे एंड मेट्रो दोनों में। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशंस के लिए। और लाइक करिए, शेयर करिए मेरे वीडियो को और कमेंट्स डालिए आप। तो दोस्तों आते हैं हम फिर आगे। तो जो टेलीकम्युनिकेशंस होता है उसमें हम रेलवे एंड मेट्रो का बात कर रहे हैं। उसमें जैसे जो न्यू स्टेशंस है उनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कोई न्यू स्टेशन बन रहा है तो उनके लिए कम्युनिकेशंस का जैसे मान लिया कि जो चीज़ें ज़रूरत है उनको मतलब पूरा करना है ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें टेलीकॉम कम्युनिकेशन से। उसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं जैसे ट्रेन ट्रैफिक कंट्रोल। जैसे ट्रेन या जो मेट्रो होता है उसमें ट्रैफिक कंट्रोल करना है, उस समय टेलीकम्युनिकेशन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कंट्रोल रूम है वहाँ पे, और उनके जो फील्ड हैं यूनिट्स वहाँ पे भी, तो वहाँ पे अपना ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हम काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं। फिर वीडियो
सर्विलांस सिस्टम, जैसे वीडियो सर्विलांस सिस्टम, जैसे रेलवे या मेट्रो है तो वहाँ पे जैसे सेफ्टी के लिए मतलब जैसे वेटिंग रूम हो गया या कंट्रोल रूम हो गया या फिर आपका स्टेशंस हो गए हैं या पार्किंग हो गया, सीसीटीवी, ये सब के थ्रू हम वीडियो सर्विलांस करते हैं, जो अपना कम्युनिकेशंस टेलीकॉम का पार्ट आता है। फिर लाइन प्लांट सिस्टम जो ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड दोनों का है, वो भी कम्युनिकेशंस का है। फिर एक कम्युनिकेशन जो थ्रू आरई केबल को करते हैं वो उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं टेलीफोन एक्सचेंज एंड ट्रंक एक्सचेंज। मीन्स जो टेलीफोन एक्सचेंज होता है और ट्रंक एक्सचेंज, उसमें वो भी अपना एक टेलीकॉम का पार्ट है। फिर एक क्वाड की बेस्ड कम्युनिकेशन, जैसे 4 क्वाड और 6 क्वाड होता है, उसके बेस्ड भी हम अपना कम्युनिकेशंस करते हैं। उसके बाद हम रेडियो कम्युनिकेशंस मीन्स VHF जो फ़ोन होता है उसके थ्रू भी कम्युनिकेट होता है। फिर मल्टी चैनल रेडियो कम्युनिकेशंस होता है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस, जैसे ऑप्टिकल OFC जो फाइबर होता है उसके थ्रू भी होता है, उसको हम ले करते हैं और उसके थ्रू हम कम्युनिकेशंस करते हैं। उसके बाद है अपना नेक्स्ट है डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग इक्विपमेंट, जैसे कुछ डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग इक्विपमेंट यूज करते हैं और हम कम्युनिकेशंस करते हैं। फिर डाटा नेटवर्क हो गया है। उसके बाद एक्सीडेंटल कम्युनिकेशंस होता है, जैसे कभी कभी एक्सीडेंट हो गया उस समय भी कम्युनिकेशंस का यूज होता है। मोबाइल कम्युनिकेशंस मीन्स GSMR, वो भी मतलब हम उसको टावर के थ्रू, जैसे जो नेट होता है ना मोबाइल टावर, उसी तरह रेलवे का टावर होता है उसमें होता है। फिर यार्ड कम्युनिकेशन से यार्ड को कम्युनिकेट कैसे करना है। साउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब साउंड जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें जैसे कोई अपील करना है या फिर कुछ भी करना है, उसमें भी अनाउंस करना है, पब्लिक अनाउंसमेंट, वहाँ भी मतलब हम कम्युनिकेशंस होता है, साउंड कम्युनिकेशंस। पैसेंजर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे रेलगाड़ी कब आएगी, कितना लेट है, क्या है, डिस्प्ले करते हैं हर जगह, मतलब पूरा स्टेशन और मेट्रो में, वो भी टेलीकॉम का पार्ट है। उसके बाद हम बात करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, मीन्स कुछ जो इन्फॉर्मेशन होता है वो सैटेलाइट के थ्रू लेते हैं, वो हो गया। फिर प्रोटेक्शंस ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट अगेंस्ट लाइटिंग, मीन्स जो इक्विपमेंट होता है जो इंस्टॉल करते हैं उसको लाइटिंग से हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। फिर प्रोटेक्शंस ऑफ स्टाफ, फॉल्ट कंट्रोल, जैसे कहीं पे फॉल्ट हो गया उसको कंट्रोल करना है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में। तो ये दोस्तों ये हम बात की हैं टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में, मतलब रेलवे एंड मेट्रो में टेलीकम्युनिकेशंस का क्या यूज है और क्या क्या इसके मतलब होते हैं। जैसे क्योंकि टेलीकॉम एक अलग पार्ट होता है और उनमें काफ़ी चीज़ें यूज होती है। कुछ जो टेलीकम्युनिकेशंस कंपनियां हैं जो रेलवे एंड मेट्रो दोनों को कंस्ट्रक्शंस करती है, मेंटेनेंस करती है, इन इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाती है। जैसे मान लिया कि कुछ तो गवर्नमेंट एजेंसियाँ हो गया, जैसे रेलवे का हो गया, खुद रेल होते हैं, रेलटेल होता है, रेलनेट होता है, कुछ IT सर्विसेज होती है, वो सब मतलब करवाते हैं। लेकिन बाकी कुछ जैसे जो प्राइवेट कंपनियाँ फर्म हैं, जैसे उनके खुद का प्रोडक्ट है और वो वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं और चीज़ें हो पाती है, वो रेलवे में हो गया और सेम टू सेम मेट्रो में हो गया। तो सारा मिला के हम रेलवे में सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशंस दोनों को काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो टेलीकॉम सिस्टम है वो हर जगह अप्लीकेबल है। एक तो उनका अपना तो है ही, उसके बाद हर जितने अलग अलग डिपार्टमेंट हैं सब में टेलीकम्युनिकेशंस, क्योंकि कम्युनिकेशंस एक मतलब काफ़ी मतलब एक इम्पोर्टेंट पार्ट है अपना लाइफ का, जो हर जगह अप्लीकेबल है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा कम्युनिकेशंस टेलीकॉम सिस्टम का यूज, मतलब रेलवे मेट्रो एंड उसके मतलब फंक्शंस हमने डिस्क्राइब किया। और उनकी मतलब जैसे अलग अलग स्टेज पे होता है, जैसे इनिशियल में कंस्ट्रक्शन में हो गया, ऑपरेशंस में हो गया, मेंटेनेंस में हो गया, हर जगह मतलब इनका यूज है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड कमेंट्स इन माय वीडियो एंड चैनल। सो फ्रेंड्स थैंक्स। और मेरे जो इसमें वीडियो काफ़ी हमारे चैनल में जो रेलवे सिग्नल एंड टेलीकॉम से रिलेटेड काफ़ी वीडियो हमने अपलोड करते हैं और उसको आप देखा करिए, आपको हेल्प मिलेगा। तो फ्रेंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। थैंक्स एवरीवन, थैंक यू फ्रॉम सिग्नल इंजीनियर्स। थैंक्स।